ज़ारा 20 साल की एक लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वो एक बिजी शहर में रहती थी। रोज़ सुबह जल्दी उठती, क्लास के लिए तैयार होती, ट्रैफिक में फंसकर यूनिवर्सिटी पहुंचती, असाइनमेंट सबमिट करती, फिर शाम को जॉब। जिंदगी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। वो नमाज भी पढ़ती थी, मेहनत भी करती थी और दिल से ये चाहती थी कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश करती, उसे लगता कि सब कुछ रुक सा गया है। ना इनकम बढ़ती, ना दिल को सुकून मिलता। घर का माहौल भी हैवी रहता। कभी-कभी उसे लगता शायद ये सब उसकी किस्मत है, इसलिए वो चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती। एक दिन पार्ट टाइम जॉब में लंच ब्रेक के दौरान जब वो खाना खा रही थी, उसने फ़ोन उठाया और बेख्तियार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। तब उसकी एक फ्रेंड ने एक इस्लामिक काउंसलर की रील सेंड की। ज़हरा ने रील देखी, फिर प्रोफाइल ओपन की और बहुत देर तक बस देखती रही। दिल बहुत भरा हुआ था। आखिर उसने हिम्मत की और सेशन बुक कर लिया। सेशन में ज़हरा ने सीधा सवाल पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह की रहमत मेरी ज़िंदगी में रुक गई है? इस्लामिक काउंसलर ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हारी डेली हैबिट्स देखते हैं, बरकत बगैर वजह के नहीं रुकती। वो दोनों लगभग 1 घंटा बात करते रहे और धीरे धीरे ज़हरा को समझ आने लगा कि असल मसला कहाँ है। सबसे पहली बात, नमाज। ज़हरा अक्सर नमाज बिल्कुल वक्त के एंड पर पढ़ती थी और कभी-कभी सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके उठ जाती थी। काउंसलर ने कहा, जब तुम अल्लाह के बुलाने पर देर करती हो तो अल्लाह की मदद भी देर से आती है। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक ये आदत रूह को अल्लाह के ऑर्डर से दूर कर देती है। दिल का बैलेंस बिगड़ जाता है, नफ्स बेचैन हो जाता है। वक्त पर नमाज इंसान के अंदर डिसिप्लिन, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस लाती है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि रोज़ के मसाइल के बीच एक लम्हा सिर्फ मेरा और मेरे रब का है। दूसरी बात, शिकायत। ज़हरा छोटी छोटी बातों पर बहुत कंप्लेन करती थी, लोगों से, जॉब से, यहाँ तक कि मौसम से भी। काउंसलर ने कहा, कंप्लेन करना तुम्हारे दिमाग को स्केर्सिटी पर ट्रेन करता है, लेकिन शुक्र तुम्हें अबंडेंस दिखाता है। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक शिकायत वसवसों को बढ़ाती है, जबकि शुक्र इनर डायलॉग को पॉजिटिव बना देता है और सुकून पैदा करता है। तीसरी बात, सुबह का रूटीन। ज़हरा सुबह आंख खुलते ही फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देती थी। काउंसलर ने कहा, जब तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह को भूल जाती है, तुम्हारा दिल सुकून भूल जाता है। ज़िक्र दिल को साफ करता है और गफलत से बचाता है। आज की दुनिया जिसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कहती है, इस्लाम ने उसे 1400 साल पहले ज़िक्र का नाम दे दिया था। चौथी बात, माफ़ी। ज़हरा के दिल में एक पुरानी शिकायत थी, एक दोस्त जिसका ज़ख्म अभी तक ताज़ा था। काउंसलर ने कहा, अल्लाह उस दिल को बरकत नहीं देता जिसमें रहमत ना हो। गुस्सा दिल को टाइट कर देता है और रहमत के लिए जगह नहीं छोड़ता। माफ़ करना उस टाइटनेस को रिलीज़ कर देता है। पांचवी बात, तवक्कुल और खर्च। ज़हरा हर चीज़ में सेविंग करती थी, यहाँ तक कि नेक कामों में भी खर्च से डरती थी। काउंसलर ने कहा, जब तुम चीज़ों को फ्लो नहीं करने देती तो रिस्क का फ्लो भी रुक जाता है। देना इंसान को अल्लाह के प्रॉमिस पर ट्रस्ट करना सिखाता है। ज़हरा ने ये सब एक दिन में चेंज नहीं किया, उसे कुछ महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ज़िंदगी बदल रही है। काम आसान लगने लगा, घर में सुकून आ गया और चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। तब ज़हरा को समझ आया, ब्लेसिंग्स रैंडम नहीं होती, ये तुम्हारे दिल की हालत पर आती हैं।